Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट ईजी पे, जहाँ पर आज हम अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड, इसका बिल ऑफ एक्सचेंज का एक लेक्चर आगे लेकर जाएगी। आशा करता हूँ कि इस लेक्चर के आखिर तक आपका ज्ञान का नॉलेज थोड़ा और ऊपर चला जाए। ज्ञान और नॉलेज एक ही होता है, नॉलेज का लेवल थोड़ा और ऊपर चला जाए। पिछले 2 लेक्चर्स से मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए थे जिसमें कभी ड्रॉवर के बुक्स में, कभी ड्रॉई के बुक्स में, कभी इसका लेजर, कभी उसका लेजर। आज भी वही मैं रिपीट करने वाला हूँ। एक दूसरे प्रॉब्लम में, बट हाँ, वही हम रिपीट करेंगे। अगर मेरे पीछे आप नज़र मारे, प्लीज़ नज़र मारे, क्या दिया गया है? सागर ड्रॉन एंड आफ्टर साइट बिल ऑन 21 नवंबर 2019। नॉर्मल बिल होते हैं और एक टाइप का बिल होता है आफ्टर साइट। नॉर्मल बिल, जिसे आफ्टर डेट बिल कहा जाता है, ये मैं आपके नॉर्मल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ जो ये चैप्टर से कनेक्टेड है। अगर आप 3 महीने कहे तो वो जिस दिन पर वो बिल बना वहाँ से 3 महीने की शुरुआत होती है। ऑब्वियसली 3 दिन जोड़ने हैं। बट अगर आफ्टर साइट बिल हो, जिस दिन पर वो बिल एक्सेप्ट हुआ उसके 3 महीने बाद, 3 या 2 महीने या जो भी उसका ड्यूरेशन है, सो ये अंतर है आफ्टर डेट बिल जो नॉर्मल बिल होते हैं और आफ्टर साइट। आफ्टर साइट में जो क्रेडिट का टाइम होता है, मतलब जो महूलत मिलती है 1 महीना 2 महीना, वो आफ्टर जिस दिन पे बिल एक्सेप्ट होता है उस दिन से आगे जाता है। ये क्वेश्चन में अगर आप ऑब्वियसली ध्यान दे रहे हो, डेट है तो डेट आने वाले हैं हमारे सोल्यूशन में। अच्छा, सागर ड्रॉन, मतलब ड्रॉज, थोड़ा थोड़ा ग्रामर में अटपटा कभी हो जाता है। सागर ड्रॉवर है आगे जाकर। एट 3 months ऑन प्रसाद, तो प्रसाद भाई साहब ड्रॉई है। द बिल इज डिस्काउंटेड बाय सागर एट 8% विथ हिज बैंक। डिस्काउंटिंग की एंट्री करनी है, बट उसके पहले 8% कितना डिस्काउंट होता है वो कैलकुलेट करना है। उसके लिए 8 फॉर्मूला, 8% ढूंढने के लिए 8 फॉर्मूला। ऑन मैच्योरिटी, इंपॉर्टेंट, क्या है मैच्योरिटी? 3 महीने बाद मैच्योरिटी आता है, 3 महीना 3 दिन ढूंढना है। प्रसाद फाइंड्स हिमसेल्फ अनएबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल, मतलब प्रसाद बोल रहा है मेरे पास तुमको प्रसाद देने के लिए प्रसाद नहीं है, पैसा नहीं है। आगे, एंड रिक्वेस्ट सागर टू रिन्यू, सागर भाई रिन्यू कर दो ना। 4 स्टेप। सागर एक्सेप्ट्स द रिक्वेस्ट एंड ड्रॉज अ न्यू बिल, बोलता है चल
ओके, अगली बार प्रसाद देना, मैं तेरे रिक्वेस्ट को ले लेता हूँ और एक नया बिल तेरे पे बनाता हूँ जो 1 महीने का होगा 21,750 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। 21,750 के अंदर इंटरेस्ट है। आगे, विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय प्रसाद। ऑब्वियसली ना, प्रसाद काय को मना करने लगेगा, उसको तो टाइम मिल रहा है। सागर डेपोजिट्स द बिल इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन। नया बिल, पुराना बिल बैंक के साथ में डिस्काउंट कराया, नया बिल बैंक को कलेक्शन के लिए दे दिया, तो बैंक दो बार अलग अलग रूप में आने वाला है। लास्ट में प्रसाद ऑनर्स द बिल ऑन द ड्यू डेट, तो हमको ड्यू डेट 2 बार ढूंढना है। एंड बैंक चार्जेस 250 एज बैंक चार्जेस। वेल, ये एक एंट्री हमने एक बार किया है इसके पहले, डोंट वरी, आज रिपीट करेंगे। इसके बाद जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सागर। सागर कौन है? ड्रॉवर है। आधा काम वो है, आधा काम इज टू प्रिपेयर सागर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ प्रसाद। अभी इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, सागर ड्रॉवर है, तो ड्रॉवर का तो काम हम लोग शुरू कर सकते हैं। एंड क्या है ड्रॉवर का काम? 2 पेज का जर्नल बना लो, ऊपर लिख लो इन द बुक्स ऑफ सागर, ये ड्रॉवर है। और थोड़ा आगे जाके उसका एक डायग्राम भी बना लेना, कुछ इस तरह। ओके, तो प्रसाद ड्रॉई है, सागर ड्रॉवर है। बाकी हमारा जो कार्यक्रम है अभी शुरू होने वाला है। ये कार्यक्रम शुरू कब होगा? 21 नवंबर, थोड़ा अजीब डेट है, 2019। इस दिन पर हमने एक बिल बनाया और प्रसाद ने साइन करके दे दिया। अच्छा है यार, बिल रिसीवेबल टू प्रसाद, सिंपल सी पहली एंट्री है, सिंपल सी पहली एंट्री को लिख देते हैं हम। सो 21 नवंबर को हमारी कहानी, ये प्रॉब्लम की कहानी, ये सोल्यूशन की कहानी शुरू होती है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रसाद 21,000 बीइंग बिल एक्सेप्ट। कोई ड्रामा नहीं है इसके अंदर। ओके, फिर क्या हुआ? फिर इस बिल को सागर ने, जो हम सागर है, हमने बैंक को बेच दिया। इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग। ये बिल कितने महीने का था? 3 महीना। और ये बिल 8% के लिए डिस्काउंट किया गया। डिस्काउंट करने का मतलब क्या है? हम बैंक को बेच देते और बैंक को बोलते तू ही रख और हमको पैसे दे। बैंक बोलता है देंगे बट 8% काट के देंगे। चलो ना, कभी कभी हम एजेंट को काम देते हैं, एजेंट पैसा हमारे लिए लेके आता है, बट क्या बोलता है? मेरा परसेंटेज कितना, मैं इतना काटूंगा। चलो भाई काट लो, बाकी का हमको दे दो। ओके, तो हमने ये जो बिल है बैंक को बेच दिया। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट, बट बीच में डिस्काउंट आता है। ये डिस्काउंट कभी कभी ऐसे दिया जाता है जैसे इसके पहले के सम में था, बट आज 8% कहा, तो ये 8 फॉर्मूला ART। अमाउंट कितना है? 21,000। रेट कितना है? 8%। और टाइम कितना है? 3 महीना। इसका आंसर क्या आता है? डिपेंड करता है आप कितने तेजी से इसका कैलकुलेशन करो। डोंट वरी, अगर तेजी से नहीं करते हो कैलकुलेशन तो करो, आंसर जो आपका आएगा वो 420 इस मामले में। मतलब फ्रॉम 21,000 420 तो डिस्काउंट है, बाकी का जो है वो बैंक आपको देगा। तो जो भी आपको आता है, कुछ 20,580 करके कुछ आता है, ये वाली हमारी दूसरी एंट्री है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, डिस्काउंटिंग वाली एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट मैंने आपको बता दिया 420, बिल रिसीवेबल 21,000, उसका कीमत नहीं बदलता, जो बचा हुआ पैसा है वो बैंक हमको देगा 20,580। ये कोई नई एंट्री नहीं है, काफ़ी बार की है। अगर कुछ नया होगा मैं मेरे गाड़ी के स्पीड को थोड़ा कम कर दूंगा, तब तक तो मैं यही बोलूँगा आप स्पीड से ही सोल्यूशन देख लीजिए। आजकल क्या है ना, इंस्टाग्राम रील्स का ज़माना है। ओके, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, स्वाइप स्वाइप स्वाइप। ऐसा नहीं कि लेक्चर को स्वाइप कर दो, बट हाँ, अगर स्पीड ज़्यादा हो सकती है तो कर लेते हैं, जब स्लो करनी है तो स्लो कर लेंगे। इसके आगे की कहानी ऑन मैच्योरिटी। सवाल, सर ये ऑन मैच्योरिटी मतलब कब? अच्छा देखो भाई, देखो मैं ये बता देता हूँ कि ये बिल जो बना था वो 21 नवंबर को बना था। 3 महीने का बिल, 3 दिन जोड़ना पड़ेगा। जब ये आप लिटरली जोड़ो
तो 21 और 3 आपको 24 देगा और 11 एंड 3 आपको 14 देगा, 14th मंथ। बट ऑब्वियसली ना 14th मंथ तो होता नहीं है। व्हाट इज 14th मंथ? दिसंबर के आगे दिसंबर 12th मंथ था, तो 13 14, तो जनवरी फेब, तो बेसिकली 24 फरवरी 2020 ये आपका मैच्योरिटी मतलब ड्यू डेट है। सिंपल, मैच्योरिटी का मतलब ड्यू डेट। तो 24 फेब 2020 को आगे की कहानी आगे जाएगी और उसका कैलकुलेशन जो मैंने ऊपर बताया उस तरह है। आगे की कहानी क्या है? प्रसाद finds himself unable to make the payment of the bill and requests सागर to renew it। प्रसाद बोलता है यार नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है, सागर जी प्लीज रिन्यू कर लीजिए। 4 स्टेप। सागर क्या करता है? रिन्यू करता है। कैसे? आगे पढ़ो, तीसरा लाइन। सागर एक्सेप्ट्स द रिक्वेस्ट। देखो सागर अगर चाहे तो नखरा कर सकता है, बोल सकता है प्रसाद क्या है यार प्रसाद क्या मजाक है, ओके तेरे को इतना टाइम दिया मैंने, अभी भी तेरे पास पैसा नहीं है। देखो आप एक बार सागर को प्रसाद को क्या इंसल्ट कर सकते हो, तुम्हारा थोड़ा क्या बोलते हैं मन को शांति मिलेगी। बट देन याद रखना कि वो जो कस्टमर आपका है वो छूट गया, ओके वो कभी आपके पास में आने वाला नहीं है, या तो कभी पैसे देने के लिए आएगा नहीं, या तो पैसे दे भी देगा अगली बार नहीं आएगा। तो फिर आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ओके आपको थोड़ा आपके स्वभाव को नम्र करना पड़ता है, थोड़ा हम्बल करना पड़ता है। ओके भाई मेरे पास पैसे नहीं, एक काम करता हूं मैं नया बिल बनाता हूं। क्या बोला उन्होंने? एंड ड्रॉज अ न्यू बिल फॉर 1 मंथ एट 21,750। याद रखना पुराना बिल 21,000 का था, तो नया बिल 21,750 का क्यों है? आगे क्या बोला? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो वो जो एक्स्ट्रा है ना 750 वो क्या है? इंटरेस्ट। आगे विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय प्रसाद, फुल स्टॉप। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि खत्म हो गया, कैश के बारे में नहीं बताया। हाँ तो फिर कैश की एंट्री नहीं है। पार्ट पेमेंट की जो एंट्री होती है वो हमारे आज के इस प्रॉब्लम में नहीं है। 21,000 का बिल था, नोटिंग चार्जेस नहीं है, तो नोटिंग चार्जेस का कोई भी टेंशन नहीं है, कैश भी नहीं है, तो पूरा 21,000 तो नया बिल। बट उन्होंने बोला कि नया बिल 21,750 का है, तो समझ जा बीच में जो 750 है ना वो क्या है? इंटरेस्ट। आई होप आपको वो समझ में आया। ओके अगर आप मेरे पे ध्यान दे रहे थे, मैं साइमल्टेनियसली वहां पर वो दिखा रहा था। आपको 4 एंट्रीज करने हैं। पहला, बिल को कैंसिल करो। चलो भाई बैंक हमको दे दो, हम प्रसाद को दे देते हैं। तो प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर ये नोटिंग चार्जेस होता ना तो नोटिंग चार्जेस को हम लोग ऐड कर लेते। सिंपल सी बात, नोटिंग चार्जेस को हम लोग ऐड कर लेते। ओके प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग बिल कैंसिल्ड फॉर रिन्यूअल। सेकेंड, चार्ज इंटरेस्ट। नो प्रॉब्लम, हम प्रसाद पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। प्रसाद अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट है ना, है पार्ट पेमेंट नहीं है बट इंटरेस्ट डेफिनेटली है। 750 वी डिडंट कैलकुलेट, वो रेडीमेड दिया था, थोड़ा घुमा फिरा के। प्रसाद अकाउंट टू इंटरेस्ट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। पार्ट पेमेंट नहीं है तो आई नॉट डू पार्ट पेमेंट, मैं डायरेक्टली न्यू बिल करता हूं। आई रिपीट माई सेल्फ, एंट्री 3 ऑफ रिन्यूअल नहीं है तो मैं नहीं कर रहा क्योंकि है ही नहीं कुछ भी। फिर नया बिल कितने का है? 21,750। बिल रिसीवेबल डेबिट टू प्रसाद। सो सिंपल। ये 4 स्टेप हमने इतनी बार कर दिया है कि अब तक तो काफ़ी लोगों को बाय हार्ट भी हो गया रहेगा। बट येस, मैं नहीं चाहता कि आप बाय हार्ट करो। हमेशा मैंने डायग्राम बनाया है और मैंने आपको एक एरो बनाया है और मैंने आपको एक आंसर दिया है, तो आई होप ये तरीका आपको याद आता है। ओके इसके बाद क्या हो गया? नए बिल को, क्योंकि नया बिल बन गया, आगे बोला 1 2 3 4 चौथे लाइन में सागर डेपोजिट्स द बिल इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो भैया ऐसे हुआ है कि सागर ने ये बिल उनको दे दिया, बैंक की बट डिपार्टमेंट अलग है। बिल सेंट फॉर कलेक्शन। उसी दिन पर उन्होंने बैंक को कलेक्शन के लिए दे दिया, वसूली। कभी कभी क्या होता है ना, ड्रॉवर वो दुकान में नहीं होता, वो शहर के बाहर होता है, तो वो बैंक को बिल देता है, बोलता है आप रखो और जाके याद से प्रसाद से मेरा प्रसाद लेकर आना, मेरा पैसा लेकर आना। 21,750 being a new bill sent to the bank for collection. Okay.
24 फेब की कहानी खत्म। ओके, रिन्यूअल भी हुआ और उसी दिन पर नया बिल बैंक को कलेक्शन के लिए दे दिया। आगे क्या है? प्रसाद ऑनर्स द बिल ऑन द ड्यू डेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी कौन सा ड्यू डेट है? देख, 24 को नया बिल बना, 1 महीने का, तो 1 महीना 3 दिन जोड़ो ना, सिंपल, 1 महीना 3 दिन, क्या आता है? 27 मार्च, ये आपका ड्यू डेट है। ओके, तो मतलब प्रसाद दे दिया, पैसे मिल गए, बट आगे पढ़ो, प्रसाद ऑनर्स द बिल ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक चार्जेस 250 एज बैंक चार्जेस। अभी ना आप पर्दे के पीछे की कहानी समझो, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या अलग है इसके अंदर? हम उधर बैंक फॉर कलेक्शन और ये प्रसाद। ड्यू डेट मतलब 27 मार्च पे होगा क्या? कौन किसके पास जाएगा? बैंक प्रसाद के पास बिल लेकर जाएगा, क्योंकि हमने उनको कलेक्शन के लिए दिया। और जैसे ही प्रसाद को बिल मिलेगा, वो बोलेगा चल भाई बिल आ गया, पैसे रखो, तो वो कलेक्शन वालों को पैसे देगा। प्लीज अंडरस्टैंड, याद रखना, आप सागर हो, मैं तो बोलूंगा आप शहर में ही नहीं हो, तो ये जो हो रहा है ना प्रसाद और वो कलेक्शन वालों के बीच में, आप बोलोगे मुझको तो पता ही नहीं है, मुझको तो पता ही नहीं, ये आपके बिजनेस को टच नहीं करता, टच नहीं करता। तो जब टच ही नहीं करता, ये आप नहीं करोगे। आप क्या बोलोगे? बिल आया नहीं, आपके लिए बिल नहीं आया, पैसे आए नहीं, आपके लिए पैसे भी नहीं आए, तो नो एंट्री, क्रॉस मार्क। तो मुझको क्या करना है? ये स्टोरी खत्म नहीं हुई, बैंक जिसने कलेक्शन किया वो आपको आपके पैसे देगा, वो आपको आपके पैसे देगा। सर किधर लिखा है? लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कलेक्शन वाले हैं, वो कलेक्शन करके हमारे पास पैसे लेके आएंगे। बट यस, वो 250 रुपया काटेगी। बिल कितने का था? 21,750, 250 कट गया तो हमको कितना कैश मिलेगा? 21,500। तो आई रिपीट, पूरी दुनिया घूमने के बाद आपके लिए एंट्री क्या है? पैसे आए 21,500, बैंक चार्जेस का खर्चा हो गया, नुकसान हो गया 250 डेबिट, और बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्रेडिट। दिस इज व्हाट इज डिफरेंट। जब भी बिल बैंक फॉर सेंट फॉर कलेक्शन के लिए दिया जाता है, तो ये पूरी कहानी, चलो आपको लिखना नहीं, पर आपको जानना बहुत जरूरी, एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो एंट्री किस तरह करें जी? कैश आ गया आपके पास 27 मार्च को, बट उसके बीच में 250 का बैंक चार्जेस का खर्चा हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम है, वो आप माइनस कर लेना। तो 21,500 तो आपका पैसा आपको मिल गया है, बीइंग न्यू बिल सेंट फॉर कलेक्शन ऑनर, मिल गया। एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी फॉर सागर, विच इज ऑब्वियसली द ड्रॉवर। ग्रैंड टोटल एट द एंड, आपको जैसे ही टाइम मिले सारे डेबिट्स और सारे क्रेडिट्स जो सेम मैच होने चाहिए विल कम टू 1,29,000। ये आपका हाफ सोल्यूशन है। तो जस्ट लाइक लास्ट 2 लेक्चर्स, हाफ सोल्यूशन बाकी है। क्या कहा लास्ट में? एंड प्रिपेयर सागर अकाउंट। यू सी, आप प्रसाद अकाउंट बना सकते हो क्योंकि उसके एंट्रीज है, सागर अकाउंट नहीं बना सकते क्योंकि उसके एंट्रीज नहीं है, इसके लिए आपको वो एंट्रीज करने पड़ेंगे। तो आपको ये सम दोबारा सॉल्व करना है इन द बुक्स ऑफ प्रसाद, क्योंकि यहाँ पे आपको सागर का नाम आएगा, फिर ये जो मेरे ऊपर सागर अकाउंट है ना, वो प्रिपेयर हो पाएगा। पूरा सम दोबारा, बट ड्रॉ ई के पॉइंट ऑफ व्यू से, नजरिए से। ओके, नो प्रॉब्लम, ट्राई कर लेते हैं। फर्स्ट, ये डायग्राम, ये नॉर्मल डायग्राम हमेशा ये बनाते हैं जब ड्रॉ ई का हो। सागर ने मेरे पे बिल बनाया, मैंने साइन करके दिया, जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि आने वाला मे बी 5 मिनट रफर के लिए है, तो मार्क्स नहीं मिलेगी, बट करना ज़रूरी है। सागर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, सारे कैलकुलेशंस हो चुके हैं, सारे डेट्स की जानकारी हमारे पास है, तो फिर हम ये गाड़ी थोड़ा जल्दी दौड़ा सकते। जब रास्ता नया है, रास्ते की क्यों बात कर रहा हूँ मैं? क्योंकि गाड़ी जो चलाता है बोलेगा मुझे लेफ्ट नहीं पता, मुझे राइट नहीं पता, थोड़ा धीरे चलाता हूँ। बट आपने बोलेगा नहीं यार, मैंने तो 10 बार चला लिया यहाँ पे, मेरे को पता है लेफ्ट राइट, कोई तकलीफ नहीं, अभी मैं फास्ट भगा सकता हूँ।
ओके, तो सागर अकाउंट टू बिल पेएबल। इसके बाद आगे क्या हुआ, वो सागर ने ना बिल बैंक को बेच दिया। अरे हमको क्या करना, सिंपल। इसके बाद 4 स्टेप्स, जिसमें एक्चुअली स्टेप 1 है, स्टेप 2 है और स्टेप 3 नहीं है, तो 4 डायरेक्टली आता है। सब कैलकुलेशन रेडी है। तो पहला क्या है, बिल कैंसिल, बैंक ने सागर को दिया, हमको क्या करना है, हमको तो सागर ने लाके दिया, तो हम ये एंट्री लिखेंगे, बिल पेएबल डेबिट सागर अकाउंट क्रेडिट। हमको बैंक फॉर कलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये है 24 फरवरी को, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू सागर। ये था रिन्यूअल का फर्स्ट एंट्री। उसी दिन पर फिर से हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया गया, सिंपल इंटरेस्ट, इसमें नोटिंग चार्जेस नहीं है तो उसका टेंशन नहीं। नोटिंग चार्जेस टू सागर, डेट वही है, अमाउंट 750। ये आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ पता होना चाहिए सागर का नाम कहाँ पे आया, ताकि आप ये ऊपर का लेजर ड्रॉ कर सको। इसके बाद पार्ट पेमेंट तो नहीं है, न्यू बिल। हाँ, तो पुराने बिल का तो आपको पता है ना, सागर अकाउंट टू बिल पेएबल, तो वही एंट्री दोबारा आप कर लीजिए। ओके, सागर अकाउंट 21,750 टू बिल पेएबल, बढ़िया है। इसके बाद बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, अच्छा क्यों, अभी ना 27 मार्च को, सॉरी सेम दिन पे, नॉट 27 मार्च को, नया बिल सागर ने कलेक्शन वालों को दिया, हमको तो वो टच नहीं करता, तो हम नहीं एंट्री करते। वी आर हु, वी आर प्रसाद, हमको नहीं करता। फिर 27 मार्च को हमने पैसे दिए, पूरा पैसा दिया। एक मिनट, हाँ सोचो ध्यान से और समझो क्या होता है 27 मार्च को। वो कलेक्शन वाले ना मेरे पास बिल लेकर आते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल पेएबल, तो मैं उनको पैसे दे देता हूँ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये 2 एंट्री का मिलन होता है। बिल पेएबल आया, कैश गया, पूरा पैसा दिया मैंने, कोई काटा नहीं ना। डोंट से बट सर आपने पहले तो ये एंट्री नहीं किया। अरे नहीं, ये मेरे बिजनेस को टच करता है, ये मुझे टच करता है, तो फिर मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा नहीं, वो ड्रॉवर था, वो अलग था। इसके बाद पैसा सागर को मिलता है, हम बोलेंगे हमको क्या करना है, जिसको देना है कि देने दो, हमको तो हमारा मिल गया। बिल आया पेएबल, कैश गया, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई भी चोरीबाजी नहीं। 27 मार्च बिल पेएबल 21,750 टू कैश। एक्चुअली इसमें सागर का नाम नहीं है, तो वैसे भी ऊपर वाले लेजर में उसका फ़र्क नहीं होगा। ज़्यादा एंट्री नहीं है, मुश्किल से 5 या 6 एंट्री है। इसमें से सागर का जो फर्स्ट लाइन है पूरी तरह खाली रखना, फर्स्ट लाइन खाली, और आगे आप 2 एंड बाय स्टार्ट करो। पहला है 21 नवंबर सागर डेबिट टू बिल पेएबल, तो 21,000 का मैं वो पोस्टिंग कर रहा हूँ। ओके, दूसरा टू सागर, तो वो क्रेडिट है, बाय बिल पेएबल, ये भी 21,000। तीसरा टू सागर मतलब क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट 750। चौथा डेबिट में टू बिल पेएबल 21,750। वेरी सिंपल, इतने ही पोस्टिंग थे। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज सोचो कि 10 मार्क के लिए आता है, तो मैं बोलूँगा करीबन 2 से 3 मार्क ये लेजर के लिए होता है। ये लेजर को आप अगर टोटल करो, कभी कभी टोटल हो जाता है सेम, बट कभी कभी कुछ हैवी होता है, तो डेबिट ऊपर हैवी है 42,750। क्रेडिट के फर्स्ट लाइन में, लास्ट लाइन में नहीं, फर्स्ट लाइन में, क्योंकि देखिए लास्ट लाइन में ना बैलेंस कब आता है, जब आपका दूसरे के साथ में कोई लेना देना है। आप सागर हो और एक प्रसाद है, प्रसाद ने पैसा लास्ट में दे दिया, तो कहानी खत्म, कोई बैलेंस नहीं हो सकता है एंड में। शुरुआत में यस, एंड में नहीं हो सकता। एंड में मतलब कहानी खत्म ही नहीं हुई, नहीं कहानी खत्म, उसने पैसे दे दिए, मैटर खत्म। इसके लिए फर्स्ट लाइन में हम लिखते हैं ओके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेट जो है, जो क्वेश्चन का फर्स्ट डेट है ना 21 नवंबर, वो आप डाल सकते हो। जो भी क्वेश्चन का
फर्स्ट डेट है वो आप हमेशा यूज़ कर सकते हो। पिछले 2 लेक्चर्स के जैसे ही ये लेक्चर था, कभी ड्रॉवर कभी ड्रॉई, कभी ये लेजर कभी वो लेजर। ओके, मैंने पिछले 3 लेक्चर्स से दोनों ड्रॉवर और ड्रॉई रिपीट और रिपीट और रिपीट किया है। प्लीज़ टाइम निकालिए, क्योंकि ना जब फेब में एग्ज़ाम होगा सर तब बैठ के मैं, बिल्कुल नहीं। ये चैनल पे कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसके 30 लेक्चर है, 40 लेक्चर है। आप कितना देख के कितना समझ पाओगे? टाइम बहुत कीमती है। टाइम का इम्पोर्टेंस, टाइम का मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये लेक्चर आप देख लेते हो, आप अपने आप से, अपने खुद के कलाकृति से आर्ट वर्क करके, एरो करके सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, सोल्यूशन का पूरा PDF जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाता है, चैप्टर जैसे समाप्त होने वाला है ना, लास्ट के करीबन 4 लेक्चर लाइव होते हैं। तो अगर आपके पास तभी टाइम होगा तो डेफिनेटली जुड़ जाइए, ताकि आप मेरे साथ में ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। दैट इज़ इट। आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। पुराने हो तो लेक्चर्स को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, दुश्मनों के साथ में, जितने लोग आपके सोशल मीडिया पे हैं सभी के साथ में। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। आपका दिन मंगलमय जाए, आपके ऊपर प्रभु की आशीष हमेशा बनी रहे। शुक्रिया, बाय।